भगवान भास्कर के महापर्व डाला छठ की तैयारियां जोरों पर। पूजा अर्चन के लिए घाटों पर बेदी बनाने पहुंचे श्रद्धालु। तो वहीं बाजार गुलजार रहा। व्रती महिलाएं खरीदारी करती रहीं। पूजा पाठ का सामान व फल। डाला छठ को लेकर लोगों का श्रद्धा विश्वास का रहा आस्था का माहौल। डाला छठ को लेकर प्रशासन की पूरी तैयारी। जहाँ कहीं भी श्रद्धालु छठ की पूजा करने आएंगे वहाँ पर हम लोगों ने तहसील वाइज थाना वाइज की प्लानिंग की है और मीटिंग हम लोगों ने 2-3 दिन पहले कर ली थी। सबको दायित्व दे दिए गए थे और विशेष हमारे ध्यान रहेगा नगर पालिका क्षेत्र के घाटों पे जहाँ पर आसपास के गाँव के भी लोग इकट्ठा होते हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। कुछ घाट जैसे चीतनाथ घाट है, ददरी घाट, नवापुरा घाट और पहाड़ी बाबा घाट पर अत्यधिक भीड़ रहती है। तो इसके मद्देनज़र जो समितियां हैं, छठ पूजा समिति जो वहाँ पर लाइट वगैरह की व्यवस्था करती है, उनके सहयोग से नगर पालिका प्रशासन और स्थानीय प्रशासन सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएगा। लाइट, साफ सफाई, बैरिकेडिंग, डस्टबिन, चेंजिंग रूम, पीए सिस्टम इत्यादि सभी कुछ हम लोग परसों सुबह तक पूरा कंप्लीट करा लेंगे और इसी का निरीक्षण मैंने और एसपी साहब ने भी किया है। कई घाटों पे काम हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट और कुछ घाटों पे जैसे जीतनाथ घाट है और अभी छोटा महादेवा बड़ा महादेवा को चेंज करके हम लोगों ने पूजा का कार्यक्रम पहाड़ी बाबा पे शिफ्ट किया है क्योंकि उन दोनों घाटों पे बहुत ज़्यादा कटान की स्थिति है और जल लेवल बहुत हाई है, लोग कर नहीं पाएंगे। तो वहाँ पे व्यवस्थाएं कराई जा रही है और इसको हम लोग नियत समय में पूरा कर रहे हैं। निरीक्षण हम लोगों ने किया, कल एसडीएम और ईओ ने भी निरीक्षण किया, सीओ साहब ने किया और आज हम लोगों ने स्वयं जाके देखा है। तीनों घाटों पे कटान काफ़ी ज़्यादा हो गया है जिससे कि कोई भी स्लोप नहीं बन पा रहा है लोगों के उतरने के लिए और वहाँ पर जो वाटर लेवल है वो भी काफ़ी हाई है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर पूजा करना, अर्घ देने में कोई घटना भी घटित हो सकती है और डूबने की आशंका बढ़ सकती है। इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर प्रतिबंधित किया है और लोगों से अपील करेंगे कि इन तीनों घाट में जो लोग जाते थे वो लोग कृपया करके अब पहाड़ी बाबा घाट या अन्य जो आसपास घाट है वहाँ पर शिफ्ट हो जाए और वहाँ पर पूजा कार्यक्रम संपन्न करें। गाजीपुर में भगवान भास्कर की उपासना के महापर्व डाला छठ की तैयारियां जोरों पर है। आप देख रहे हैं गंगा के किनारे पावन तट पर लोग अपने अपने पूजा का स्थान बेदी बनाकर सुरक्षित कर चुके हैं। डाला छठ को लेकर इस बार बाजार में काफ़ी भीड़ रही। इस मौके पर गंगा किनारे बेदी बनाने वाले लोग और पूजा अर्चन का सामान खरीदने वाली श्रद्धालु व्रती महिलाएं खरीदारी में जुटी हुई हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये महिलाएं व्रत के और पूजा अर्चन के सामान को किस तरह से खरीद रही हैं। ये सामने जो पारंपरिक तरीके से दौरी और ये छापा जो है ये पूजन के रुई से बने हुए सामान हैं जिन्हें ये पूजा में लाया जाता है और इसे महिलाएं देख रही हैं, टटोल रही हैं किस तरह का। ये देखिए ये बांस का जो कच्चा बांस होता है उससे ये दौरी है, डोलची है और ये सूप जिसमें औरतें फल फूल तमाम फल फूल को लेकर अर्घ देती हैं। तो ये अपने अपने हिसाब से खरीद रही हैं। इसमें हालांकि बाज़ार में देखा जाए तो इन सामानों की कीमत बहुत ही आसमान छू रही है, लेकिन लोगों की आस्था है, पूजा करना है तो ऐसे में लोग अपने पूजा को लेकर और भगवान भास्कर को प्रसन्न करने के लिए तमाम ये चीज़ें व्रती महिलाएं खरीद रही हैं। ये देख रहे दुकान पे भीड़ लगी हुई है और बाज़ार भी बहुत गुलजार है। ऐसे में छठ के पर्व पर पिछले कोरोना काल में आपने देखा कि बहुत कम बाज़ार में भीड़ थी, लेकिन इस बार बहुत ही फलों से सजी हुई दुकानें और तमाम जो मौसमी फल होते हैं इस मौके पर भगवान भास्कर को अर्पित किए जाते हैं और बहुत ही बड़ा पर्व होता है और बहुत ही श्रद्धा विश्वास के साथ 3 दिनों तक इस व्रत को रख कर ये महिलाएं सूर्य भगवान को उगते सूर्य को अर्घ देती हैं और डूबते सूर्य को अर्घ देती है। तो आइए सुनाते हैं इस मौके पर जो महिलाएं हैं वो क्या कि ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ ये गन्ना जो अभी नया गन्ना है ये भी भगवान को अर्पित होता है। तो बने रहें हमारे खबरों के साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गाजीपुर का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान श्री राधे कृष्ण ज्वेलर्स अब आपके शहर गाजीपुर में भी विश्व प्रसिद्ध ब्रांड
कृष्णा गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का ऑथराइज्ड शोरूम। आप सभी के स्नेह और प्यार से ही आज हमारा प्रतिष्ठान दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है। एग्जीबिशन में सोने के काउंटर पर खरीदारी करते हुए ग्राहक राधे कृष्ण ज्वेलर्स की विश्वसनीयता और ज्वेलरी की शुद्धता ही हमारी पहचान है, तो एक बार अवश्य पधारें। राधे कृष्ण ज्वेलर्स की ओर से धनतेरस, दीपावली और डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। धन्यवाद। धनतेरस, दीपावली, डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई के साथ कैलाशनाथ संजय कुमार सर्राफ। हमारे यहाँ हर प्रकार के चांदी एवं हॉलमार्क सोने हीरे के आभूषण तैयार मिलते हैं एवं ऑर्डर के मुताबिक तैयार करा दिए जाते हैं। ग्रहों के अनुसार रत्न और उपरत्न भी उपलब्ध हैं। तो एक बार मिश्र बाजार गाजीपुर में हमारे प्रतिष्ठान पर सेवा का अवसर प्रदान करें। संजय कुमार अग्रहरी, मिश्र बाजार का। दीपावली की डाला छठ के हम लोग और धनतेरस के कस्टमर को खूब बधाई देते हैं कि लक्ष्मी की वर्षा हो। लोग अच्छा खरीदारी कर रहे हैं, मार्केट अच्छा चल रहा है, सुकून है, ठीक है, व्यापार अच्छे चल रहे हैं। बाहर के ज्वेलरी आए हैं, बॉम्बे के, कलकत्ता के, वो अच्छे सेल हो रही है। गोल्ड सिल्वर दोनों ज्वेलरी अच्छी बिक रही है, डायमंड की ज्वेलरी अच्छी बिक रही है, सेल ठीक है। कोई संदेश में यही कहना चाहेंगे कि ये शुभ और शांति का संदेश है और शहर में अमन चैन हम लोग के रहेगा। जय प्रकाश अजय कुमार सर्राफ, मिश्र बाजार गाजीपुर, जहां विश्वास ही परंपरा है। हमारे यहाँ हर प्रकार के सोने चांदी और हीरे के गहने मिलते हैं, तो एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। क्योंकि बिक्री बड़े भाई और धनतेरस में जो शादी विवाह वाले जितने भी जेवर लगन के सामान तो उन्होंने धनतेरस में खरीदारी किया है और सिक्काओं का भी बिका है बहुत ज़्यादा। जनता का भी विकास हो और वो अपना सोने चांदी में अपना माँ लक्ष्मी की कृपा हो और अपना सोना चांदी जो भी खरीदना हो, तो हम शुभकामना देना चाहते हैं। और आगे दिवाली की भी शुभकामनाएं, डाला छठ की शुभकामनाएं। ये नाम बता दें अपना। नीरज महाराज, कहाँ के रहने वाले हैं? गाजीपुर सिटी। नीरज जी, गंगा घाट पर आए हुए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या किस लिए? वही बेदी बनाने आए हैं जी। वेदी किस लिए? वही छठ पूजा के लिए। छठ, तो आपके परिवार में मतलब छठ पूजा होता है? जी होता कितने है। सालों से होता है? अरे बहुत पुराना हो रहा है, हमें दो तीन पीढ़ी से हो रहा है। तो मतलब इसकी कोई मान्यता भी है या कुछ, मतलब किस तरह से लोग? हाँ, वही बच्चे जिसके नहीं होते हैं उसी दीनानाथ सूरज भगवान से आदमी मांगता है जी। तैयारी है बाजार में, किस तरह की तैयारी कर रही है? वही डाला, दौरा, सूप, ये सब फल फ्रूट की तैयारियां चल रही है जी। अभी तो आज खाए ना है, छठ है, कल खरना छठ है, अभी छठ में टाइम है। इसकी तैयारी आप लोग कितने दिनों से कर रही हैं? इसकी तैयारियां मतलब अब 4-5 दिनों से तो हो ही रही है। सब गेहूँ धोना है, वो अपना सामान खरीदना है। इस पर्व में शुद्धता की बात कही जाती है, किस तरह शुद्धता का आप लोग ध्यान रखते हैं? गेहूँ धोने पे गेहूँ को उसको धो के उसको देखना पड़ता है, कोई चीज मतलब कोई भी चिड़िया उसको ना जूठा करे, यही सब है। क्यों मनाते हैं लोग? क्या इसको अब क्या मनाते हैं, कोई बच्चे के लिए मनाता है, कोई पति के लिए मनाता है। आप कितने सालों से कर रही हैं छठ पूजा? बस अभी तो हमारा 2 ही साल हुआ है। ये हमारी दीदी है, इनका हो गया 17-18 साल। अरे दौरी ले रहे हैं, सुपेली ले रहे हैं, फल ले रहे हैं, कोसी ले रहे हैं और यही सब ले रहे हैं। और क्या करते हैं? इसके अलावा और क्या तैयारी आप लोग छठ के लिए कर रही हैं? छठ लेके के तैयारी कर रहे हैं कि कल छठ है, पूजा करेंगे और यही करना है ना। बाजार में जैसे आई हैं, सूप है, दौरी जो खरीदारी आप लोग कर रही हैं, क्या लग रहा है, रेट से मिल रहा है या क्या रेट में मिल रहा है? अरे वो अब जो दे रहा है तो चाहे रेट से दे, हमको तो लेना ही। तो सस्ता दे रहे हैं कि महंगा है। अब तो हमारा घर कितने सालों से पूजा करते हैं छठ पूजा? 15-16 साल। वहीं दूसरी तरफ भगवान भास्कर की उपासना के पर्व डाला छठ को लेकर गाजीपुर की जिलाधिकारी आरिका अखौरी व पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह सहित तमाम अधिकारियों ने जिले भर के घाटों का जायजा
कर वहां की व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीएम गाजीपुर ने शहर के ददरी घाट, चीतनाथ, कलेक्टर घाट, सिकंदरपुर घाट, छोटा महदेवा, पत्थर घाट, पौहारी बाबा आश्रम घाट के घाटों का स्थलीय निरीक्षण किया। जिन घाटों पर अधिक पानी और गहरे स्थान हैं वहां जाने के लिए लोगों को प्रतिबंधित किया गया है। घाटों पर लोग पूजा अर्चन कर सकें, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था और साफ सफाई का भी इंतजाम कराया गया है। बैरिकेडिंग, विद्युत व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था घाटों पर रहेगी। साथ ही नावों पर गोताखोरों की भी ड्यूटी लगाई गई है। व्यवस्था के साथ सुरक्षा की दृष्टिकोण से भारी संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। पुलिस के लोग सादे वेश में भी खुफिया तरीके से सुरक्षा में लगे रहेंगे। साथ ही महिला आरक्षियों की भी काफ़ी तादाद में व्यवस्था की गई है। गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहा, आइए सुनाते हैं। व्यवस्था मुकम्मल कराई गई है और आपके द्वारा जो है सुरक्षा को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं सर? पूरे जनपद में लगभग 383 जगह हैं, पोखरा और गंगा घाट मिलाकर कमनासा, जहाँ पे इस पर्व पे आयोजन किया जा रहा है। जो महत्वपूर्ण घाट हैं गंगा के किनारे, डीएम साहब द्वारा मेरे द्वारा इनका भी निरीक्षण किया गया है तथा सभी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था साथ में है और व्यापक स्तर पर सुरक्षा और सफाई के इंतजाम, सफाई चली रही है। इसके लिए सुरक्षा के लिए हर घाट पर जो प्रोमिनेंट घाट है वहाँ पे ड्यूटी भी लगाई जा रही है। साथ के साथ गंगा में भी ये प्रयास किया जा रहा है नगर पालिका के माध्यम से, नगर पंचायतों के माध्यम से, कि वो भी एक बैरिकेडिंग जहाँ तक सुरक्षित हो केवल वहीं तक श्रद्धालुओं को अलाउ किया जाएगा। उसके लिए जो साइन बोर्ड है वो भी लगाए जा रहे हैं और किसी भी कंटीजेंसी के लिए हर घाट पर गोताखोरों की भी व्यवस्था की गई है और इसी के साथ साथ फ्लड कंपनी जो है वो भी हमारे साथ रहेगी। किसी अगर अपरिहार्य परिस्थितियों में कोई दुर्घटना इस तरह की होती है तो उसके लिए भी बिल्कुल पुख्ता इंतजाम पहले से ही कर लिए जा रहे हैं। उम्मीद है कि सब कुछ पूर्व की भांति सकुशल संपन्न होगा। और सर छठ पर्व में जिस तरीके से देखा जाता है कि सुबह के समय जो अर्घ समाप्ति होती है तो गंगा में लोग स्नान करते हैं, तो अक्सर डूबने की सूचनाएं ज़्यादा मिलती हैं, घटनाएं ज़्यादा होती हैं। सर इसको लेकर किस तरह का आप दिशा निर्देशन अपील करना चाहिए? मैंने जनता से यही अपील करते हैं कि जहाँ तक प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा इंगित है वहीं तक रहें, बहुत अंदर तक ना जाएं, क्योंकि थोड़ा सा भी अंदर जाके गंगा जी में ये पता नहीं पड़ता है कि कहाँ पे कितनी गहराई है। इसीलिए सुरक्षित स्थान चिन्हित किए गए हैं और आप लोगों के माध्यम से अपील है कि केवल वहीं तक जो भी अपना अनुष्ठान है या स्नान है उसी सीमा के भीतर करें। कोई इस तरह का रिस्क ना लें कि असमय किसी दुर्घटना का शिकार हो कोई भी व्यक्ति। इसलिए ज़रूर ध्यान दें, जो प्रशासनिक चेतावनियां हैं उस पर भी ध्यान दें, तो उम्मीद है कि सब कुछ सकुशल संपन्न होगा। सर ऐसे में देखा जाता है कि महिलाओं का चूंकि यह पर्व है, बहुत ज़्यादा संख्या में महिलाएं आती हैं और चैन छिनैती के भी मामले सामने आते हैं। सर इसको लेकर किस तरह के? मैंने जैसा बताया, हर घाट पे पुलिस की पुख्ता और मुकम्मल व्यवस्था रहेगी और हमारा जो एंटी रोमियो स्क्वाड है उसे भी अच्छी तरीके से एक्टिवेट किया जा रहा है और इस पर नज़र रखेंगे। और जो पूर्व में इस प्रकार की घटनाओं में, क्योंकि कई बार यहाँ पे शिकायतें आती हैं कि महिलाएं ही इस तरह के अपराधों में शरीक रहती हैं, उन पर भी सतर्क दृष्टि रहेगी। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।